ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे नेहरू जी तक गई अच्छी रिपोर्ट। इस विषय पर दादी मनोहर इंदिरा जी अपने लौकिक अलौकिक जीवन के बारे में इस प्रकार सुनाती थी। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जैसे जैसे लोगों को सेवा समाचार मिलने लगे तो कई लोग जमुना घाट पर आने लगी। काफ़ी लोग हो गए। एक माता रोज़ जमुना घाट पर स्नान करने आती थी। वह शहर की मानी हुई माता थी। उसकी एक बहुत बड़ी धर्मशाला थी। उसने जब हमें देखा कि दो देवियाँ यहाँ अकेली रहती है तो प्यार से शहर के बीच ले गई। वहाँ एक कमरे में हम रहने लगी। धर्मशाला पास में थी। वहाँ सत्संग बहुत बढ़ गया। जब हम योग कराते थे तो बहुत सारी माताएं बहनें ध्यान में चली जाती थी। भगवान के पास है दिव्य दृष्टि की चाबी। तो हमें लगता भगवान बाप से हमें बहुत मदद मिल रही है। घर घर में पता लग गया साक्षात्कारों का। बात इंदिरा गांधी के कानों तक पहुंची। फिर उसने हम पर CID लगाई। 4 माताओं को हमारे पास निरीक्षण के लिए भेज दिया। वे वहाँ आकर चारों ओर देखती रहती थी। उनको सत्यता का आभास हुआ कि ये बहनें कोई जादू या हिप्नोटिज्म आदि नहीं करती है। उन्होंने माताओं बहनों से अनुभव भी पूछा। अनुभव सुनकर उनको निश्चय हुआ कि यहाँ भगवान का कार्य चल रहा है और ये बहनें छल कपट नहीं जानती। ये निष्काम सेवा करती है। इसीलिए इंदिरा गांधी तथा नेहरू तक हमारी अच्छी रिपोर्ट गई। ऐसी सेवा करने के 6-8 मास बाद हम पुनः लौटकर मधुबन आ गए। जिनके निमंत्रण पर गए थे वो निमंत्रण पूरा हो चुका था और आगे का कोई विशेष निमंत्रण था नहीं। इसीलिए हम अपनी तपोभूमि में पहुंच गए। 108 से भी ज़्यादा सेवा केंद्र खुलेंगे। बाबा ने जब हमें आते हुए देखा तो बहुत प्यार से बोले, बच्ची सेवा क्षेत्र से वापस पहुंच गई। तुमने बेहद बाप के ज्ञान रत्नों का एक भी दुकान नहीं जमाया। जरूर बच्चों में अभी योग बल की कमी है, इसीलिए दुकान समाप्त कर लौट आए हो। यह सुनकर मैंने बाबा को बोला, बाबा धर्म की स्थापना में अनेक कठिनाइयाँ आई। नया निराला ज्ञान सुन लोगों में बहुत भ्रांतियाँ फैल गई है। विघ्न बहुत पड़ते हैं। मकान देने वाले भी हिम्मत नहीं रखते थे। आखिर वो हमसे मकान खाली करवा लेते हैं। इसीलिए हम लौट आए। बाबा बोले, बच्ची धैर्य रखो। अभी तो लोग विघ्न डालते हैं। आगे चल तुम देखना अनेक सेंटर खुलेंगे। 108 से भी ज़्यादा खुलेंगे। गली गली में देश विदेश में शिव बाबा का झंडा लहराएगा। वो दिन भी आने वाला है। बाबा के ये शब्द सुनकर एक और बेहद हर्ष हुआ, लेकिन दूसरी ओर अद्भुत आश्चर्य भी कि कैसे देश विदेश में सेंटर खुलेंगे। कौन वहाँ सेवा करेगा? एक सेंटर में इतने विघ्न तो अनेकों में क्या हाल होगा। परंतु यह हमें अटल निश्चय भी था कि बाबा ने कहा है तो टल नहीं सकता, अवश्य ही होकर रहेगा। इसीलिए निमंत्रण मिलने पर उमंग उल्लास के पंखों से हम पुनः दिल्ली पहुंच गए और चारों ओर निश्चय के साथ सेवा की धूम मचाई। जहाँ जहाँ मौका मिला हम गए और बाबा का संदेश सुनाया। लखनऊ में सेवा की धूम। दिल्ली में फिर अन्य शहरों से निमंत्रण मिलने लगे और हम ज्ञान योग से अनेक दुखी, अशांत, भिखारी, दीनहीन आत्माओं की सेवा कर उन्हें बाप के पास ले आते रहे। इसी प्रकार जब हम लखनऊ में गई तो वहाँ भी एक धर्मशाला में प्रतिदिन सत्संग रखा गया। वहाँ भी लोगों को साक्षात्कार होने लगे। वही धूम वहाँ भी मची। तो धर्मशाला की मालकिन माता हमसे बहुत आग्रह करने लगी कि मुझे श्री कृष्ण का दीदार कराओ। हमने उसे बहुत समझाया कि यह तो शिव बाबा की शक्ति है, परंतु वह न मानी। आखिर उसने 3 दिन व्रत किया और शिव बाबा ने उसकी इच्छा पूर्ण की।
वह ध्यान स्थित हुई और श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। आगे हम पढ़ेंगे रहमदिल और गरीब निवाज बाबा। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।